हेलो दोस्तों, आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अब की बार एक सीट आप पक्की कर लो, उससे संबंधित पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सेट करवाने वाले हैं। वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जितना भी हम पिछला वीडियो आप देखिएगा, टोटल आपका बिहार एसएससी से संबंधित हम वीडियो करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात स्थित है, जिसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ककोला जलप्रपात कहाँ है, तो हम बताएंगे सर कि यह नवादा जिला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है ककोला जलप्रपात को दोस्तों बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका VVI होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध का नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। उन्हें यह प्रेरणा किससे मिली थी, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों वीर कुंवर सिंह से यह प्रेरणा उनको मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बिहार के किस शासक ने हजरत ए अल्लाह की पदवी धारण की थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा आपका, तो याद रखना है हजरत ए आला की जो उपाधि धारण की थी दोस्तों वो बिहार के कौन थे दोस्तों, तो आप बताएंगे शेरशाह सूरी जी थे, जिसको हजरत ए आला की उपाधि धारण की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह का सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है, तो सासाराम में है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रयास का श्रेय किससे जाता है, दोस्तों आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा आपका। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रयास का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, तो हम बताएंगे सर कि जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों आपका कि बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों बिहार में गंगा नदी की लंबाई किस जिले में अधिक है, आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां हो जाएगा, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना जिला में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है दोस्तों। यह दोस्तों PY की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों आपका बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में भी यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों 243 अनुच्छेद 1 के तहत राज्य वित्त आयोग का जो गठन करता है वो कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कि बरौनी रिफाइनरी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका, तो याद रखना दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी बरौनी रिफाइनरी। जो बरौनी रिफाइनरी है दोस्तों कहाँ है दोस्तों, तो याद रखना आपको किस जिला में पड़ता है, तो ये आपका बेगूसराय जिला में पड़ता है, आपको याद रखना है कहाँ जिला में पड़ता है, बेगूसराय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका, तो याद रखना दोस्तों ओयोसीओ जो है महासागरीय धारा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, तो याद रखना दोस्तों यह विटामिन आपका डी का रासायनिक नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, तो याद रखना है 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों, आपको याद रखना है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती किसने भाग पर करना अनिवार्य था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका,
तो याद रखना दोस्तों, तीन कठिया जो पद्धति थी दोस्तों, उस नील की खेती को कितने भाग पर करना अनिवार्य था? तो हम बताएंगे सर कि यह 3/20 के भाग पर, यानी 3/20वां भाग पर करना अनिवार्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी है दोस्तों क्वेश्चन, इसको आप याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा दोस्तों, वर्गीज कुरियन का नाम किससे संबंधित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका 13 नंबर कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, सब आपका VBA क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना 11वीं जो अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए दोस्तों, तो हम बताएंगे सर कि 29 किया गया पंचायतों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, कविराज समुद्रगुप्त को भी कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि बिहार में स्वराज दल की गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। स्वराज दल का जो गठन हुआ था दोस्तों, वो बिहार में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो याद रखना नारायण प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, सब आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। अगला दोस्तों कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, एम्पियर जो सेकंड होता है वो आपका आवेश का, यानी चार्ज का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है दोस्तों 17 नंबर कि मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ किससे होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, मुद्रास्फीति में सबसे जो अधिक लाभ होता है वो आपको देनदार का होता है, यानी डिबेटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था आपको बताना है। देखिए 1922 का जो अधिवेशन बिहार में हुआ था दोस्तों कांग्रेस का, ठीक है, वो कहाँ हुआ था दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, ये हुआ था आपका गया में हुआ था। एक पटना में भी, पटना के बांकीपुर में हुआ था, आपको याद रखना है। और दूसरा दोस्तों गया में हुआ था 1922 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, सब आपका बिहार ऐसे से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अगला दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था किस पाल राजा ने की थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे वो आपका धर्मपाल जी ने किए थे। और धर्मपाल जो है दोस्तों पाल वंश से संबंधित राजा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 21 नंबर कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। VBI क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको रटना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, मतदान की जो आयु है दोस्तों हम लोग को घटाकर 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, वो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई थी। तो हम बताएंगे सर कि ये आपका 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती है। देखिए दोनों कान मिलाकर पूछ रहा है दोस्तों, कितनी हड्डियां हमारे कान में होती हैं। तो बताना दोस्तों, टोटल मिलाकर 6 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी यानी 1931 में इसका दोस्तों एथी हुआ था, स्थापना हुआ था कि सचिव कौन थे दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो सचिव थे दोस्तों 1931 में वो कौन थे दोस्तों। तो हम बताएंगे सर कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है दोस्तों, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है आपको बताना है। जब पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तो याद रखना है दोस्तों घटता है। जी का मान क्या होता है दोस्तों, तो घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार इसी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है, और हम करवा भी रहे सब दोस्तों आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है कोई कोई। अगला है दोस्तों आपका 25 नंबर की दशमलव प्रणाली भारत में किसके द्वारा शुरू की गई थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो दशमलव प्रणाली है वो भारत में किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो हम बताएंगे दोस्तों ये आर्यभट्ट द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों आपका पूछ रहा है वर्तमान का। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान में जो अनुसूचित जाति दोस्तों जिसको हम एससी के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी कितने सीटें जो आरक्षित है एससी के लिए वो आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों टोटल का टोटल की सीट 38 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला दोस्तों 27 नंबर कहता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चित्र चिकित्सा में क्यों किया जाता है। देखिए जो कोबाल्ट 60 है दोस्तों का जो प्रयोग होता है आमतौर पर विकिरण में किया जाता है दोस्तों, क्यों किया जाता है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों गामा किरणें में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका 28 नंबर कि राजा मानसिंह को बिहार का सूबेदार किसने नियुक्त किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों राजा मान सिंह को जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था वो कौन था दोस्तों, किसने किया था, तो आपको बताना है। तो याद रखिए दोस्तों अकबर ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 नंबर कहता है कि पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों पंचायती जो राज लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य था वह दोस्तों कौन था, आपका राजस्थान था। याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, आपको बताना है। ठीक है, आधुनिक दोस्तों मतलब आज का बिहार का जो निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों वो किसे माना जाता है। तो याद रखना दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं सब आपका बिहार एसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।